आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु राम के अनुसार ब्राह्मण का क्या तात्पर्य है? आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत में आपको यह बताता हूँ। दोस्तों, प्रभु राम ऋषि मुनियों से बात करके बोले कि ब्राह्मणत्व का तात्पर्य क्या होता है, जो सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से औरों से श्रेष्ठ हो और ब्रह्म ज्ञान का ज्ञाता हो। ब्रह्म ज्ञान में परा व अपरा दोनों विद्याएं आती हैं। यहाँ उपस्थित एक से बढ़कर एक विज्ञान के महारथी हैं। आप सब मानव योनि के हैं। इस सृष्टि में आपने कोई छोटे से छोटा कीड़ा या बड़े से बड़ा प्राणी देखा है जिसे अपनी रक्षा हेतु कोई उपाय न आता हो? प्रकृति ने प्रत्येक को कुछ न कुछ ऐसा अवश्य प्रदान किया है जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। आपका ब्राह्मणत्व हो या ऋषित्व तभी तक सार्थक है जब तक आपका जीवन है। ब्राह्मण होने का अर्थ यह नहीं होता कि आप अपनी रक्षा हेतु कुछ ना करें। यह भी सत्य है कि आप दूसरों पर हिंसा ना करें। प्रथम बार तो कम से कम बिल्कुल ना करें। प्रथम यदि समझाएं, यदि ना समझे, दानत्व अथवा राक्षसत्व उसी पर हावी हो तो उसके हनन में, उसे हत करने में ना कोई हानि है और ना ही कोई पाप। इसके उदाहरण भी हैं हमारे सामने। मैं अपने विवाह से लौटते हुए भगवान परशुराम से मिला। उनके तेज व प्रताप को जानता हूँ। वे भी ब्राह्मण हैं। उन्होंने भी अन्याय के विरुद्ध फरसा उठाया। प्रत्येक वह ब्राह्मण जो अन्याय के विरुद्ध फरसा उठाएगा परशुराम की पदवी से ही विभूषित होगा। वस्तुतः हमें आवश्यकता है धर्म के सही अर्थ को समझने की। हमें वर्णों की रूढ़वादिता को त्यागना है। उसमें पनप रहे झूठे आडंबर को भी मिटाना है। प्रत्येक वर्ण को अपनी आत्मा के लिए क्षत्रित्व धर्म का पालन करना ही होगा। मनुष्य में चारों वर्णों का संगम है। किसी में कोई वर्ण का भाव अधिक या कम मात्रा में होता है, परंतु मानव चारों वर्ण भावों से ओतप्रोत है। उसे जीवन में सभी भावों की आवश्यकता है। आप लोग भी अपने धर्म को पहचानिए। आत्मरक्षा के धर्म में क्षत्रित्व का पालन करिए। आप क्यों अनाथ की भांति मर रहे हैं? व्यक्तित्व या सामूहिक रूप से क्यों नहीं दुष्ट दमन के लिए प्रेरित होते? यह आपका धर्म है। यदि मैं इस वन में रहते हुए आपकी किसी प्रकार की सहायता कर पाऊंगा तब मैं अपने वनवास को धन्य समझूंगा। प्रभु राम के वचन सुनकर सभी उपस्थित ऋषि मुनियों में एक नई वैचारिक चेतना जागृत हो गई। सभी से राम ने विदाई ली और आगे की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, उनके पश्चात आश्रमों में आत्मरक्षा हेतु संघर्ष करने व क्षत्रित्व भाव का उदय हुआ तथा आश्रम की बैठकें अपनी सुरक्षा व राक्षसों से संघर्ष करने की तैयारी हेतु होने लगी। दोस्तों, आज के माहौल में भी अगर हम देखा जाए तो जिस प्रकार हमारे साधु संतों का यह आह्वान है कि भाला और माला, दोस्तों इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे देश के पास भी परमाणु बम है, लेकिन शर्त यह है कि हम पहले नहीं चलाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों, हम किसी पर अत्याचार ना करें, लेकिन अपनी सुरक्षा का हमें पूरा अधिकार है। अपनी सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, गलत काम करना या प्रथम किसी पर हमला करना बुरी बात है, लेकिन दोस्तों अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हमें अपनी सुरक्षा का भी पूरा अधिकार है। दोस्तों, यह वृत्तांत ब्राह्मण के से क्या तात्पर्य है यहाँ समाप्त होता है। और दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं, मित्रों को अवश्य भेजना। दोस्तों,
जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।